इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। मलाइका अरोड़ा के पिता ने की खुदकुशी। जी हां, मलाइका अरोड़ा के पिता ने खुदकुशी की। ये बड़ी खबर आपको बता दें। मलाइका अरोड़ा एक सेलिब्रिटी हैं, एक्ट्रेस है, कई सारे आइटम सॉन्ग्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं। और आपको बता दें कि सलमान खान के भाई अरबाज खान की धर्मपत्नी भी रह चुकी हैं। तो मलाइका अरोड़ा के पिता ने खुदकुशी की, ये बड़ा मामला सामने आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, मलाइका अरोड़ा के पिता ने आत्महत्या की। तो मलाइका अरोड़ा के पिता ने खुदकुशी की, ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। हम आपको बता दें कि पिता ने खुदकुशी बिल्डिंग से कूदकर की है। अनिल अरोड़ा, मलाइका अरोड़ा के पिता, जिन्होंने खुदकुशी की और बताया जा रहा है कि बिल्डिंग से कूदकर उन्होंने खुदकुशी की है। तो मलाइका अरोड़ा के पिता ने खुदकुशी की, ये बड़ा मामला, बिल्डिंग से कूदकर अनिल अरोड़ा ने खुदकुशी की। हम आपको बता दें कि मलाइका अरोड़ा की एक बहन है अमृता अरोड़ा, और अमृता अरोड़ा और मलाइका अरोड़ा के पिता ने खुदकुशी की। बिल्डिंग से कूदकर अनिल अरोड़ा ने खुदकुशी की। और मलाइका अरोड़ा अक्सर अपने गानों की वजह से, अपने रिलेशनशिप्स की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। और आज ये बड़ी खबर आ रही है कि मलाइका अरोड़ा के पिता ने खुदकुशी की है। अनिल अरोड़ा ने छत से कूदकर की आत्महत्या, ये बड़ी खबर आ रही है। ये आत्महत्या क्यों की, किस वजह से की, इस पर से अभी पर्दा नहीं उठा है। फिलहाल खबर ये मिल रही है कि मलाइका अरोड़ा के पिता, जिनका नाम अनिल अरोड़ा है, उन्होंने खुदकुशी की है। तो मलाइका अरोड़ा के पिता ने की खुदकुशी, बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी की है मलाइका अरोड़ा के पिता ने। तो मलाइका अरोड़ा के पिता ने आत्महत्या की, ये बड़ा मामला सामने आ रहा है। अनिल अरोड़ा ने छत से कूदकर की आत्महत्या। आखिरकार ये आत्महत्या क्यों की गई, किस वजह से की गई, ये अभी खुलासा नहीं हो पाया है। अनिल अरोड़ा ने छत से कूदकर आत्महत्या की है। हम आपको बता दें कि मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने खुदकुशी की है। मलाइका अरोड़ा एक एक्ट्रेस हैं और साथ ही साथ कई आइटम सॉन्ग्स के जरिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रह चुकी हैं। अपने रिलेशनशिप्स को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं मलाइका अरोड़ा, उनकी माताजी, उनके पिता और साथ ही साथ उनकी बहन अमृता अरोड़ा। तो अमृता अरोड़ा और मलाइका अरोड़ा के पिता ने खुदकुशी की है। हम आपको बता दें कि अनिल अरोड़ा ने छत से कूदकर आत्महत्या की है। ये बड़ी खबर आ रही है। आखिरकार ये आत्महत्या क्यों की और किस वजह से आत्महत्या की गई, ये अभी राज है। इस पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये जो खबर आ रही है वाकई दिल दहला देने वाली है। अनिल अरोड़ा, जो कि मलाइका अरोड़ा के पिता हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। सुसाइड का एक और मामला। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, अभी तक इसकी पूरी जो कह सकते हैं कारण क्यों उन्होंने सुसाइड किया, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस इस पर मामले पर लगातार जांच पड़ताल कर रही है, आखिरकार उन्होंने सुसाइड क्यों किया है। लेकिन यह बात तो साफ है। देखिए, मलाइका अरोड़ा के जो पिता हैं वह बांद्रा में रहा करते थे। बांद्रा में 6वें महल्ले से उन्होंने कूद कर सुसाइड किया है। घटना जो बताई जा रही है, सुबह करीबन 9 बजे घटना बताई जा रही है। लेकिन अभी इस बारे में जानकारी पुलिस के हवाले से जानकारी सामने आई है और यही जानकारी इंडिया टेली के पास लगी है। जो दर्शक देख रहे हैं, ये भी जाहिर सी बात है, मलाइका अरोड़ा के जो पिता हैं अनिल अरोड़ा, उन्होंने सुसाइड किया है। और यह बड़ी जाहिर सी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। लेकिन अभी तक पुलिस इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल कर रही है कि कोई सुसाइड नोट यहाँ पे उन्होंने छोड़ा है क्या, या कुछ और कारण था जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की होगी, सुसाइड किया होगा। यह बड़ी जानकारी पुलिस लगातार जुटाने में लगी। क्राइसिस को लेकर तमाम जानकारी सामने आज पुलिस निकाल रही है। तो अभी तक कह सकते हैं कि जानकारी जो है सुसाइड का, वह क्या है, सही से जानकारी अब तक पुलिस इकट्ठा करने में लगी हुई है। और वह जानकारी बिल्कुल इंडिया डेली सबसे पहले दर्शकों को बताएगा। लेकिन इस वक्त बिल्कुल बड़ी खबर है कि मुंबई से हैरान करने वाली कि मलाइका अरोड़ा के पिता जो है अनिल अरोड़ा, उन्होंने 6वें महल्ले से कूदकर सुसाइड किया है। बिल्कुल, 6ठी मंजिल से कूदकर जान दी है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस वक्त उन्होंने सुसाइड किया, घर में कोई और मौजूद था या वो अकेले थे? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी अब तक सामने आई है कि बिल्कुल घर में कुछ लोग और मौजूद थे, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने चूंकि बालकनी में आकर उन्होंने कूदने का प्रयास कूदे और उन्होंने जाकर 6वें महल्ले से कूदे हैं, नीचे गिरे हैं। बिल्डिंग का नाम देखिए, जो जानकारी और मेरे पास अभी भी सामने आई है, इसमें जो बिल्डिंग का नाम है उसमें अलमेरा पार्क है। जो अलमेरा पार्क एरिया है, उस इमारत के 6वें महल्ले से कूदकर सुसाइड उन्होंने किया है। और आत्महत्या के कारण लगातार, जैसे बता रहा हूं, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। और उस जगह का लगातार जानकारी जो हमारे पास लगातार सामने आ रही है
उस हिसाब से घर पे कुछ लोग बिल्कुल मौजूद थे और उस मौजूद के हिसाब से कुछ क्या कहा सुनी हुई है या क्या कुछ हुई है, उस हिसाब से पुलिस अभी तक लगातार जांच पड़ताल कर रही है। या दो चीजें हालांकि सूत्रों के हवाले से बताएं तो दो चीजें सामने आ रही, हो सकता है कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस रहा हो जिसके वजह से वह लगातार परेशान चल रहे होंगे। यह एक बड़ी बात सामने लगातार सूत्रों के हवाले से की आ रही है, इस पर कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली है। पुलिस तमाम एंगल पर लगातार जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस पूरे इस मामले पर लगातार डिटेल दे रही है। जी अभिषेक, खबर ये भी आ रही है कि कल मलाइका अरोड़ा घर पर आई थी और अपनी मां से मिलने आई थी, इस पर कुछ अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चूंकि जाहिर सी बात है कि उनकी बेटी हैं, लगातार आती रहती हैं, घर पे मुलाकात करती रहती हैं और ऐसा नहीं कि कोई नई ऐसा मतलब आई थी। हाँ, लेकिन एक बात चूंकि सही है कि आत्महत्या के पहले कल का मुलाकात उनका कई सारे सवाल बिल्कुल खड़े करते हैं, कई सारे बात सामने आएगी, पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी, जानकारी लेगी कि आखिरकार क्या वजह था, क्या कुछ कहा सुनी हुई थी या कुछ बातचीत थी क्या, या कुछ पैसों की बातचीत थी क्या। क्योंकि कई सारे देखिए फिल्म इंडस्ट्री जुड़े हुए लोग होते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं कि कुछ पैसों का मामला सामने आता है या फिर कुछ ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो शायद जाहिर सी बात है रियल लाइफ की जो लाइफ होती है और रियल लाइफ में कुछ अलग चीजें होती हैं, तो कुछ उन तमाम चीजों से लेकर अभी तक पर्दा उठना बाकी है। लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि अभी कुछ शायद कहना जल्दबाजी होगी कि सुसाइड का वजह क्या है। सुसाइड की वजह पुलिस के हवाले से अब तक जब सही जानकारी आएगी शायद तो सही रहेगा दर्शकों को बताना, लेकिन अभी तक पुलिस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही। जानकारी अभी भी एक और सामने आई है कि इस पूरे मामले पर पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम अब हो रहा है, पोस्टमार्टम में क्या और जानकारियां सामने आती हैं, क्या उन्होंने कुछ ऐसे पदार्थ खाए थे, क्या कुछ उन्होंने कुछ ऐसी चीजें थी जिसके वजह से उस अपने होश में नहीं थे। कई सारी बातें सामने आती है कि कुछ लोग ऐसे कुछ खा लेते जिसकी वजह से अपने होश में नहीं होते हैं, उसके बाद सुसाइड कर लेते कूद के, क्योंकि उन्होंने कूद के सुसाइड किया है। तो तमाम एंगल्स पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही समझ में आएगा। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर करके भेज दिया है, तो पोस्टमार्टम का इंतजार है। लेकिन हाँ, अभी भी इस बात का इंतजार है कि आखिरकार सुसाइड क्यों किया है, इस बात से पर्दा उठना अभी भी लगातार बाकी है। बिल्कुल, पर्दा उठना भी बाकी है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को अपडेट कर दें, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, मलाइका अरोड़ा के पिता ने खुदकुशी की है। बिल्डिंग से कूदकर अनिल अरोड़ा ने खुदकुशी की है और छठी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। बांद्रा पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले जाया गया है। अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार कोई पदार्थ तो नहीं खाया था, या फिर इस बात का खुलासा भी बातचीत के बाद होगा जब छानबीन होगी कि आखिरकार इसकी वजह क्या थी। और जिस तरह से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और अनाया हमारे साथ इस वक्त बन चुकी हैं। अनाया, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर किसी तरह का कोई डिप्रेशन हो, क्या इस बारे में आपके पास कोई अपडेट? अनाया, आपको एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ पायल रोहतगी भी जुड़ चुकी हैं, एक्ट्रेस। पायल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। जी पायल, आपने ये जब खबर सुनी तो क्या पहला रिएक्शन था, क्या यकीन हो पाया? मुझे इनफैक्ट अभी फोन आया एंड आई एम जस्ट सर्चिंग द न्यूज ऑन माय अदर फोन, क्योंकि मुझे पता नहीं था इसके बारे में। एंड आई एम वेरी सैड टू रीड द न्यूज एंड अंडरस्टैंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। मेरी पूरी सिंपैथी है मलाइका अरोड़ा जी के साथ और उनके परिवार के साथ। जी पायल, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपकी कभी मुलाकात हुई है उनकी फैमिली से? बीइंग एन एक्ट्रेस, क्योंकि आना जाना लगा रहता है, पेज 3 पार्टीज होती हैं, ऐसे में कभी आपकी मुलाकात हुई है? मैंने अमृता अरोड़ा के साथ पिक्चर करी है रस्क, जहां पर मैंने इंटरेक्ट किया था उनके साथ। और सलमान खान जी के यहाँ जब भी कोई पार्टी होती है तब आई डू इंटरेक्ट विद द सिस्टर्स। तो मगर इंटरेक्शन पार्टीज में या फिल्म सेट्स में उतना ही होता है जितना प्रोफेशनल इंटरेक्शन होता है या ऊपरी ऊपरा इंटरेक्शन होता है। बहुत सारे लोग मेरी तरह बातचीत नहीं करते सोशल मीडिया पे, दे वांट टू कीप देयर लाइफ प्राइवेट, तो पता नहीं चलता कि उनकी लाइफ में एक्चुअली हो क्या रहा है। एवरीबडी जस्ट वांट्स टू पोर्ट्रे अ हैप्पी पिक्चर, जबकि उनकी लाइफ में शायद सब कुछ हैप्पी नहीं होता। और पायल, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं एक के बाद एक सुसाइड के मामले आ रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि हर कोई आपकी तरह आउटस्पोकन नहीं होता कि सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकाल दे या फिर अपनी बात जो है वो रखे। तो ऐसे में जो हम कहते हैं रियल वर्सेस रियल, यहाँ पर वो भारी पड़ता दिखता है।
देखिए, आपने एक गलत शब्द का प्रयोग किया है, भड़ास। भड़ास का बहुत अलग मीनिंग भी हो सकता है। सोशल मीडिया का मैं उपयोग करती हूँ अपनी बात रखने के लिए। अगर मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कोई लोग तनाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या इंडस्ट्री में मुझे मेरे प्रकार से काम अभी तक ऑफर नहीं किया गया, तो उसके ऊपर मैं अपनी बात रखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वर्ड बहुत गलत तरीके से भी इंटरप्रेट हो जाता है, जो मैं बट यस, आपको मैं I will not take your comment seriously. Getting back to the point ये है कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग रील्स द्वारा अपना ब्यूटीफुल सेल्फ और अपनी ब्यूटीफुल फैमिली और सब कुछ अच्छा पॉजिटिव खुश पोर्ट्रे करना चाहते हैं। पर सबको ये पता होना चाहिए कि खुशी के साथ दुख है, सूर्योदय के साथ सूर्यास्त है। अगर आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस को भी उसी निष्पक्ष भावना से रखिए जिस प्रकार से आप खुशी को रखते हैं सोशल मीडिया से, और लोगों को प्रेरित करिए, ना कि उनको एक झूठ के एटमॉस्फेयर में बहलाइए फुसलाइए। बिल्कुल सही कहा आपने। पायल, आपकी हाल फिलहाल में मलाइका अरोड़ा के साथ कोई बातचीत हुई? जी नहीं, मैंने आपको बोला है ना, मैं किसी के टच में नहीं हूँ, क्योंकि मैं काफी लोगों के टच में आई जब मैंने लास्ट मेरा रियलिटी शो किया था जो कंगना होस्ट कर रही थी। मगर उस रियलिटी शो के बाद मेरी शादी हो गई। शादी में बहुत सारे लोगों के संपर्क में मैं आई, मगर जैसे कहते हैं कि रात गई बात गई, उसके बाद मैं किसी के टच में नहीं हूँ। मैं अपने बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे सोर्स ऑफ इनकम को सिक्योर करना है एज एक्टर, एज एन एंटरप्रेन्योर। तो मैं उसमें बिजी हूँ, और मेरी कोई दोस्ती या ऐसी कोई गहरी दोस्ती किसी के साथ भी नहीं है, और इंडस्ट्री में कोई आपके साथ संपर्क नहीं रखता अगर उनको आपसे कोई फायदा या काम नहीं हो तो। पायल, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अभिनेत्री हैं और हम देखते हैं कि ज़्यादातर टाइम जो है वो सेट पे निकलता है, तो इसकी वजह से भी कभी ना कहीं, क्योंकि हम लोग सब जॉब करते हैं और बीइंग अ वुमेन इस चीज़ को मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि आपको एक बैलेंस बनाकर भी चलना पड़ता है। क्या कभी कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन लेवल भी हाई हो जाता है और जिसकी वजह से आप लोग खुल के बात भी नहीं कर सकते, तो कभी कभी ये हावी होती है क्या चीज़? सारी चीजें हैं, ये वर्ड्स हैं, बहुत हैवी वर्ड्स हैं जिनका उपयोग आजकल बहुत इजीली होता, मगर इसको आप कैसे फाइट करते थे पहले जब सोशल मीडिया नहीं था? आप फाइट करते थे थ्रू योगा, थ्रू वर्कआउट, थ्रू फिटनेस। यहाँ पर सब लोग बॉलीवुड में फिटनेस की बात करेंगे और साथ साथ में तंबाकू गुटखा करेंगे, तो दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग देमसेल्व्स। तो जब आप सेट पे होते हैं, 12-12 घंटे शूट करते हैं, कुछ लोग तो फोर्स करते हैं आपको 15 घंटे शूट करने के लिए, क्योंकि उनका टेलीकास्ट डिपेंडेंट होता है लीड एक्टर्स के ऊपर और उनकी स्क्रिप्ट तैयार नहीं होती। तो ऐसे माहौल में अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए फिटनेस का एक एरिया होना चाहिए, योगा का एक एरिया होना चाहिए सेट पे, जो मैं एडवाइस करूंगी सभी प्रोड्यूसर्स को। क्योंकि आप एक्टर्स को एक बंद वैनिटी वैन में या एक छोटे रूम में बंद करके रखते हैं 12-12 घंटे, जब तक उनका शॉट नहीं आता, तो तब उनका जो मानसिक तनाव है वो नेगेटिविटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा सकता है, क्योंकि वो फिटनेस के लिए कुछ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। जी जी, पायल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बातचीत की। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ अनाया भी जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ अभिषेक मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनाया, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्योंकि जिस वक्त हम काफ़ी लंबे समय से अगर बात करें तो एक के बाद एक ऐसे वाकया सामने आ रहे हैं, चाहे वो एक्ट्रेस की बात हो, चाहे टीवी एक्ट्रेस की बात हो, चाहे उनके रिलेशनशिप्स में किसी की बात हो, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल तमन्ना, देखिए, लेकिन मलाइका अरोड़ा की बात करें तो उनकी घटनाएं जो हैं, उनके न्यूज़ जो हैं, उनकी खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। लेकिन ये बड़ी शॉकिंग खबर है उनके पिता के बारे में, जो आज सुबह बताई जा रही है। 9 बजे के आसपास की ये पूरी घटना है। तीसरे मंजिल से उन्होंने कूदकर खुदकुशी कर ली है और बाबा अस्पताल में अभी वो भर्ती है। पुणे से मलाइका अरोड़ा निकल चुकी है और उनके एक्स हस्बैंड के परिवार वाले भी उनके घर पर पहुंच गए हैं। अभी वहां पर सभी लोगों का जमावड़ा है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे किया, क्या वो किसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे, इसके बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन ये काफी शॉकिंग खबर है जिस तरह से सामने आई है। मलाइका अरोड़ा खान, उनके पिता ने जब ये खुदकुशी की, उनके साथ वहां पर कौन मौजूद था, किसके साथ वो रह रहे थे, अभी तक इस पर कोई भी और जानकारी सामने नहीं आई है।
अनाया बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं अभिषेक का, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जैसे पायल से हमारी बात हो रही थी और पायल जिस तरह से बता रही थी कि कितने लंबे समय तक वो लोग वैनिटी में रहते हैं, अभी रिसेंटली हम ढेर सारे इंटरव्यू सुनते हैं तो उसमें एक बात बड़ी चौंकाती है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं क्या भारी पड़ती है, क्योंकि आप अगर परिवार के साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा सिक्योर होते हैं, लेकिन अगर आप परिवार से दूर रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी की भावना शायद आपके पेरेंट्स में भी आती है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। देखिए, वजह बहुत हो सकती है। देखिए, अगर हम इस पे पूरे अगर सही से बताएं, अगर देखिए, दो चीजें होती हैं कि फिल्मी जगत जो होता है बड़ा चकाचौंध की जिंदगी होती है, पता है आपको। जाहिर सी बात है, लोग रातों में दिन रात पार्टियां करते हैं, पार्टी के शौकीन होते हैं। जरा सा भी अगर उन्हें ऑफ रील चला जाए या नहीं कहें यूं कहें कि ऑफ कैमरा चला जाए तो उनके लिए शायद वह दौर बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर उन्हें कोई बात नहीं करता, उनसे कोई पूछता नहीं है। क्योंकि एक समय, जाहिर सी बात आपको पता है कि फिल्मी जगत का एक समय ऐसा होता है जो सितारे, जाहिर सी बात कहा जाता है कि जमीन पर नहीं चलते हैं, क्योंकि जितने भी सितारे होते हैं वह उनके जो बुलंदियां होती है बहुत ज्यादा आसमान पर होता है। और उस दौरान अगर उनसे कई तरीके से कोई काम छिन जाता है, सही समय पे काम नहीं मिलता है, तो जाहिर सी बात है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, निराश होते हैं। और वही कारण एक होता है कि बॉलीवुड में आपने देखा हो कई बार ऐसे जिन लोगों ने सुसाइड किया है, और वह तमाम ऐसी जानकारियां सामने आई जिसकी वजह से वह कहीं न कहीं वह जो बेनाम गलियां कह सकते हैं उसमें वह गुम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ही वो अकेलेपन का शिकार होते हैं। तो जाहिर सी बात बिल्कुल सही है कि परिवार एकजुटता में हमेशा ताकत होती है। परिवार या फिर समाज अगर एक साथ मिलकर रहे तो जाहिर सी बात है कि कहीं पर भी ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि लोग एक दूसरे से जो तकलीफें होती हैं, मुश्किलें होती हैं, वो एक दूसरे से बांटने में सक्षम होते हैं, बांटते हैं, और उसका असर कहीं कहीं उनकी जिंदगी पर पड़ता है। लेकिन बॉलीवुड में, चूंकि बताया मैं, चकाचौंध की जिंदगी है, और इसमें जो रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों बड़ा अंतर होता है। हम रियल लाइफ में देखते हैं, फिल्मों में बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में लोग करते हैं, एक्टर्स करते हैं, लेकिन सच्चाई तो रियल लाइफ में काफी वो परेशान कई एक्टर्स होते हैं, और उसका शिकार हमने तमाम बड़ी हस्तियों को देखा है। उसको शायद इस वक्त नाम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो एक्टर्स हैं जिनको देखा है कि किस तरीके डिप्रेशन का शिकार हुए हैं परिवार के साथ ना रहने की वजह से। तो इस केस में, हालांकि अगर हम इस केस की बात शुरू कर रहे हैं, तो अनिल अरोड़ा ने जो सुसाइड किया है, इसका कारण चूंकि मैं बता रहा हूँ कि अभी तक आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन बिल्कुल इंडिया डेली पहले इस खबर को बिल्कुल बताएगा कि क्यों सुसाइड उन्होंने किया है। लेकिन आपको बता दूं कि इस मुश्किल घड़ी में मलाइका अरोड़ा के जो पहले पति थे अरबाज खान, वह भी घर पहुंच चुके हैं, यानी जिस जगह सुसाइड उन्होंने किया है उस जगह पर पहुंचे हैं। तो यानी कह सकते हैं कि पूरा जो उनके पहले के जो परिवार है, मलाइका अरोड़ा की बात करें या फिर जो उनके जो अन्य परिवार के सदस्य हैं, वह मौके पर पहुंचकर जरूर इस पूरे मामले पर मुश्किल घड़ी में साथ देने का काम कर रहे हैं, और साथ देना भी चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, और मुश्किल घड़ी में साथ देने का काम करना भी चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।